बार लोगों को बता दे कि सचमुच में आज की स्थिति में अगर ये स्थिति हो रही है, एक सेकंड, अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे 23 में से। जनता दल यूनाइटेड ने 1 कैंडिडेट उतारा था, कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट उतारे थे, बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं था। जो विधायक है आज की स्थिति में बिहार विधानसभा में, उसमें 19 विधायक सिर्फ मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 8 आरजेडी से हैं और 4 एआईएमआईएम के विधायक उनमें शामिल हो गए। बीएसपी का 1, एआईएमआईएम का 1, सीपीआईएमएल का 1 और कांग्रेस के 4 विधायक आज की स्थिति में असेंबली में, बिहार असेंबली में यहां पर है। अभय दुबे जी जल्दी से आपका जवाब लेंगे, उसके बाद धीरेन्द्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि उनके पार्टी के नेता तो कह चुके हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने में भी कोई परहेज नहीं है उनको, तो उनसे भी बातचीत करेंगे जरा। लेकिन सबसे पहले आपसे जल्दी से प्रतिक्रिया अभय दुबे जी। आज बिहार का ये हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने। 51% हेड काउंट से हैं। हेड काउंट रेशो नीति आयोग की रिपोर्ट है। 51% लोग बिहार के करीब हैं। बिहार में एक नया स्टार्टअप चालू हुआ। बिहार में जो स्टार्टअप चालू हुआ वो उत्तर प्रदेश की गंगा के में नाव के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन बढ़ा हुआ है। रोज अवैध शराब का कारोबार। हाईकोर्ट ने क्या कहा? ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। लगता है अधिकारियों की मोटी कमाई के लिए ये शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार जी द्वारा लाया गया है। ये गैंगवार पर गैंगवार। पटना में गैंगवार 5 घंटे तक गोलियां चली। बिहार में अपहरण करके अधेड़ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गला काट दिया गया। एक के बाद एक अगर आप सुर्खियां देखेंगे, पूरे बिहार को रक्त रंजित कर दिया। बिहार की स्थितियां ये निर्मित कर दी है नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं उन पर। उनका भविष्य खा गए ये लोग। जब भी भाजपा और जेडीयू साथ में आते हैं, वो बीपीएससी की परीक्षा हो, वो पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, वो स्वास्थ्य सेवकों की भर्ती परीक्षा हो, और सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी यही है। वही काम इन लोगों ने बिहार में भी प्रारंभ कर दिया। बिहार को गर्त में धकेल दिया। स्वास्थ्य की यह स्थिति है कि 86% एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो नहीं है उसमें। 51%, ये कैग ने अभी रिपोर्ट दी कि 51% हॉस्पिटल, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स नहीं है, पिछली बार नर्सेस नहीं है, उन्हीं नीतीश कुमार को आपको साथ में लेना पड़ा था। और आज की स्थिति में भी जो राजनीति वहां पर चल रही है, उससे साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार का चेहरा है, इसके लिए अभी भी मुसलमान वहां उनको वोट करते हैं और इसीलिए शायद बार बार उठाया जा रहा है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार, आपके नेता चिराग पासवान तो बोल गए कि बिहार में मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री तो रामविलास पासवान बिठाना चाह रहे थे। तो आप इस सारी राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, और उसके साथ साथ स्पष्ट शब्दों में बता दीजिएगा कि इस वक्फ बिल को लेकर आपकी भूमिका भी क्या रहेगी? देखिए, बहुत देर में मैं आया हूं, इसलिए अनइंटरप्टेड मुझे साहिल भाई समय दीजिएगा। सभी लोगों ने आरोप लगाया है और सवाल भी बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए कि वक्फ की जो बात कह रहे हैं, तो इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। ये वक्फ वाले भी मानते हैं, इंडी गठबंधन के लोग भी मानते हैं कि इसमें कई तरह के फर्जी घोटाले भी हुए हैं, कई जमीनें हस्तांतरित भी हुई है, कई फर्जी लीज भी हुए हैं। मैं तो मानता हूं कि उस समय तो कस्टोडियन यही थे, कांग्रेस की बनाई हुई अमेंडमेंट पे हो रहा था। तो क्या जो ये गड़बड़ी हो रही थी उसमें कांग्रेस और कुछ तथाकथित वक्फ बोर्ड के लोग थे ना, उसमें तो कोई हमारे एनडीए गठबंधन के लोग नहीं थे। इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी आपने बताया कि बिहार में ये नारे लगा रहे हैं कि इंशाअल्लाह वोट हम ही लोगों को मिलेगा और हम ही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कौन सा नारा है कि वोट देना मुझे इंशाअल्लाह और मुख्यमंत्री बनेगा लालू का लल्ला? अगर आपको इतना ही प्रेम है अगर अल्लाह के उन बंदों से, तो आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं? जैसे हमारे नेता ने बनाने का काम किया था, लेकिन यही लालू प्रसाद जी अड़ गए थे। और जब भागलपुर दंगे की अभी जदयू के प्रवक्ता ने बोला था, वही अब तो नहीं बचे। कामेश्वर यादव को 15 सालों तक अपने हेलीकॉप्टर पर घुमाते रहे थे। तुष्टीकरण की हद थी अपने मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ करने के लिए। अभी डिप्टी सीएम इनको 2 बार बनने का मौका मिला। इनके पार्टी में इनके पिता के साथ काम करने वाले, पिता के उम्र के मुस्लिम नेता बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आरजेडी के नेता और बिहार के लोग जानते हैं। उनको उन्होंने ना डिप्टी सीएम बनाया, ना विधानसभा में स्पीकर का पद दिया। क्यों? क्योंकि जब बनेगा तो लालू का लल्ला, और यादव को ही सिर्फ बनाते हैं। यादव में भी सिर्फ मेरा परिवार, MY, माई का मतलब मेरा, मेरा साला, मेरी साली, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। MY का मतलब मुस्लिम यादव है ही नहीं। और हमारे नेता, हमारी पार्टी का तो शुरू से स्टैंड रहा कि सबका साथ, सबका विकास,
जो मोदी जी का एजेंडा है वही एजेंडा हम लोगों का है। इसके पहले देखिएगा कि हमारी पार्टी ने तो अपनी पद को कुर्बान किया है मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग बेईमानी करते हैं, आज वक्फ में उनको जो गरीबों को जो हक मिलना चाहिए वो चंद उसमें बैठे कुछ लोग उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। जब गरीबों तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं सुधार करके, और ये कोई पहली बार सुधार नहीं हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में 4-5 बार इसमें सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार इसलिए हो रहा था कि पॉकेट भरा जा सके, वो गरीबों का उनको हक हकूक नहीं मिल सके। आज गरीब मुस्लिम आबादी उससे लाभान्वित होगी साहिल भाई। तो चंद बैठे ऐसे लोग वक्त में जो है और इंडी गठबंधन के साथी उनको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, लेकिन यह सरकार एनडीए की और मोदी जी के नेतृत्व में न सरकारी संस्थाओं में घोटाले होने देंगे, न ऐसे बोर्ड निगमों में होने देंगे, न तुष्टीकरण के नाम पर आप किसी गरीब को अब मूर्ख बना सकते हैं। तो हम लोग पूरे तरह से मजबूती से बिहार में, तो मैं बता रहा हूं कि मेरे ही नेता के चलते आज जो गलती से उनको सीटें मिल गई है साहिल भाई, ये आरजेडी को गलती से मिली है। चित्तरंजन जी एक मिनट साहिल जी, चित्तरंजन जी इसका भी जवाब दे ही दीजिए ना। वो कह ही रहे हैं कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए इंशाअल्लाह कहा इसलिए जा रहा है आज की स्थिति में क्योंकि आपको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। चित्तरंजन जी, साहिल जी, तेजस्वी को तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री मान चुकी है। ये लोग कितना टटर करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हंसी आ रही है लोजपा के साथी ने, लोजपा के साथी जो दलील दे रहे थे, जो खुद अब चुप रही है आप, और लोजपा के साथी दलील दे रहे थे, इससे बड़ा मजा क्या हो सकता है कि रामविलास पासवान जी के नाम पर भाई जमीन भी सुनिए रामविलास पासवान जी के नाम पर चिराग जी आए, नेता बन गए। चिराग जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि पशुपति कुमार पर क्या बात करते हैं। अरे कभी इसी में ना चिराग जी थे, रामविलास जी थे, पशुपति कुमार पारस थे, प्रिंस राज थे। आज भी जो है अपने जो साले को बेटी बनाते हैं, बात करते हैं। सुन लीजिए पहली बात जो बार बार लोग भागलपुर दंगा का सवाल करता है, साहिल जी उनको चुप करवाइए ना। साहिल ऐसे डिबेट नहीं होगा तो नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, अभी उनकी बात सुन लेते हैं। धीरेन्द्र जी आपने कह दिया ना, यही लड़ाई कीजिएगा। बोलिए हर जगह गुंडैया कीजिएगा, नहीं बोलिए चित्तरंजन जी बोलिए। जो लोग बोल रहे थे आपके गुंडागर्दी से तो बिहार से लोग भाग गए। अरे यही तो चरित्र आपका है, यही तो चरित्र आपका है। झूठ बोलना भाजपा के साथ तो यही लंपटाई सीखिएगा, गुंडाई सीखिएगा, जुमलेबाजी सीखिएगा, क्या बात कीजिएगा। सड़कों पे चलती थी और बिहार के लोग नहीं होते थे। नरमुंड की माला पहनने वाले राजद के नेता आज हम ध्यान दे रहे हैं। आज बिहार का सेंटर में महिलाएं सुरक्षित रही हैं, क्या बात कीजिएगा। चिराग पासवान, अरे 2 दिन पहले चिराग पासवान का बयान देखिए, बात करने चले हैं 2 दिन पहले चिराग पासवान आपके क्या बोले। चलिए क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए, क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए। अपना मुद्दा रखिएगा, अपना मुद्दा रखिएगा, क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए। जरा एक बार देख लेते हैं कि जी चित्तरंजन जी जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, मुझे जरा एक आंकड़े कुछ दिखाने हैं। बोलिए। कई सवाल उठ गए हैं। भागलपुर दंगा का बार बार लोग बात करता है। भागलपुर दंगा में जिस पदाधिकारी ने कत्लेआम करवाया, उस पदाधिकारी जब तक यहां पर राजद की सरकार रही बराबर सन्टिंग में रहा, लेकिन जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने उस पदाधिकारी को जो है सो डीजीपी बनाए। बात करेंगे। दूसरी बात जो यह कर रहे हैं, आज भी आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, देश में कम्युनल राइट में बिहार दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी की क्या बात कर रहे हैं आप? भारत सरकार शहजाद पूनावाला एक मिनट जरा दोनों को शांत कराइएगा, मामला भटकना नहीं चाहिए। शहजाद पूनावाला, आंकड़े साफ बताते हैं कि पिछले चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय वोट कर रहा है, बीच में पसमंदा मुसलमानों की भी बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने खुद आकर उनके बारे में बात की थी, बिहार में ही आकर उनके बारे में बात की गई थी, उनके बारे में कई सारा घोषणाएं भी की गई थी। लेकिन अगर हम 2015 के विधानसभा चुनाव से देखें, सीएसडीएस का डेटा कहता है 18% मुस्लिम मतदार बिहार में है, 78% वोट आरजेडी जनता दल यूनाइटेड को मिले थे जब दोनों साथ में चुनाव लड़े थे, 8% एनडीए के पास गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी को मिलाकर 77% वोट मिले थे,
नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए के साथ में थे, 6% वोट उनको पड़े थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% वोट आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के पास चले गए थे, 5 आरजेडी और कांग्रेस के पास चले गए थे, और उसके बाद 5% वोट जो है विधानसभा में एनडीए के पास थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 87% तक जाता है और 12% एनडीए के पास भी है। यही वजह है कि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ईद के आसपास या रमजान के आसपास या इफ्तार पार्टी को लेकर, वक्फ बिल को लेकर इतनी सारी बातचीत हो रही है, और उसके साथ साथ सौगात मोदी भी बटा जा रहा है। देखिए, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हम इसमें विश्वास रखते हैं साहिल भाई, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो या जब वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, कभी भी वोट के लिए नहीं, जनमत और बहुमत से तो आपकी सरकार बनती है, सर्वमत से देश चलता है। गुजरात और बंगाल का मैं आपको 10 सेकंड का एग्जांपल देता हूं। गुजरात में 10% मुस्लिम आबादी है और 10% उनका शेयर पब्लिक सेक्टर जॉब में है। बंगाल में जहां पर कभी भाजपा की सरकार नहीं रही, 25% आबादी है, केवल 2% शेयर है। अब क्या ये वोट शेयर के लिए किया गया? ये सीट के लिए किया गया? हम यकीन रखते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिले तो मोहम्मद को भी मिले, मोहित को भी मिले। हम यकीन रखते हैं कि 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बने तो शिल्पा और सुल्ताना दोनों को मिले। सर, मैंने आपके बीच में कतई नहीं बोला चित्तरंजन जी, और आपका नाम इतना खूबसूरत है जिसका चित्तरंजन वाला है, तो रंजन की अवस्था में भी तो रहिए, आनंदित रहिए। सुनिए ना, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, 2 सवाल छोटे छोटे। अब देखिए अभय जी, आनंदित पर हमको क्रोधित मत कीजिए ना आपके आनंद के चक्कर में, वो आपके आनंद के चक्कर में हमें काहे क्रोधित करते हो? सुन लीजिए, हम कह रहे हैं अभय जी जो है, अभय जी जो नहीं है मुस्लिम समुदाय। अरे भाई, हम साहिल जी, मैं अपनी बात, साहिल ये क्या तरीका है भाई? मैंने किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है। शहजाद जल्दी। साहिल जी, मैं कर लीजिए, खत्म करूंगा, पर ये हमारे उसका हमारे टाइम का एनकाउंटर ना करे ना। ये सुनिए, हम कह रहे हैं कि अभय जी आजकल कन्हैया कुमार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी देखिए अभय जी उन्हीं की तरह बोलने लगे। वो कन्हैया बोल रहा है कि रोड काहे बना रहे हो, रोड बनाओगे तो हमारा पानी चोरी हो जाएगा। अभय जी से पूछिए, अभय जी आपने ऑब्जर्वेशन की बात की कोर्ट के, आपके तो लालू जी कन्विक्ट है 4 बार कन्विक्ट है चारा चोरी में। आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, जंगल राज के वो है करता धरता, कन्विक्ट है भाई। और आखिरी बात देखिए, अभी सब लोग करते दलित SC ST आरक्षण होना चाहिए एमयू में। एक बार स्टैंड लीजिए, 4% मुस्लिम आरक्षण देने के लिए संविधान बदलेंगे 4% मुस्लिम आरक्षण के लिए। एक बार पूछिए एमयू में क्या SC ST यादवों के आरक्षण के लिए हाँ या ना? अभय दुबे जी आएंगे आपके पास। चित्तरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से चित्तरंजन जी। नहीं कह रहे हैं कि यह जो एक सेकंड आता हूं अभय दुबे जी, चित्तरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या आप यादवों का आरक्षण चाहते? कल जो सो CAG का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में पुल बनाया गया, CAG रिपोर्ट को छोड़िए, हमारा सवाल का जवाब नहीं है, पुल बना दिया गया। और नीति आयोग कहती है कि हर मामले में बिहार पीछे है। ये आंकड़ा बता रहे हैं। आज यह बताएं कि बिहार पर कितने करोड़ का कर्ज हो गया, बिहार आज कितने करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। एक व्यक्ति जो है उस पर 25,000 करोड़ 25,000 का कर्ज आप लाद रहे हैं। और जो सब बात करते हैं केवल आंकड़े के खोखबाजी करके परसेप्शन बनाकर प्रोपगंडा से परसेप्शन बनाकर कितना दिन तक लोगों को ज्ञान कीजिएगा? चित्तरंजन जी आप ही से सवाल है। चित्तरंजन जी आप ही से सवाल है। जब आपकी सरकार गई तब जीडीपी का साइज क्या था और आज क्या है? साहिल जी, जब आपकी सरकार गई जीडीपी का साइज क्या था बिहार का, बताइए जरा। मैं यह पूछ रहा हूं कि जीडीपी आप बता रहे हैं, मैं यह पूछ रहा हूं कि बताइए तो। बिहार नहीं आज भी बिहार पलायन में सबसे निचले पायदान पर क्यों है? अब बिहार की जीडीपी का साइज नहीं पता इनको। गरीबी के मामला में डिबेट कितना प्रति व्यक्ति आया? आज 20 साल के बाद भी क्या है बिहार के मुख्यमंत्री स्पेशल कैटेगरी मांगने जाते हैं, ये बात भी वही उतनी ही लागू होती है आज की तारीख में। लेकिन अभय दुबे जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जो आंकड़े मैंने दिखाए, क्या यही कारण है कि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है? जल्दी से आपका जवाब। देखिए, सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम प्रेम है, लेकिन बांग्लादेशी रुबेल शेख को
महाराष्ट्र का ये अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाएंगे। सैफुल्ला फारूक जैसे आतंकवादी को कश्मीर में टिकट देंगे जिसने पंडितों की हत्या की। तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। तालिब हुसैन को आतंकवादी पाकिस्तानी का मंच साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को परहेज नहीं। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा चिराग पासवान जी के विचारों का किया है उनके प्रवक्ता ने। वो वक्फ के इस बिल से जो मोदी सरकार लेकर आई है सहमत हैं। आज इस राष्ट्रीय चैनल पर कह दिया है। ये पूरे के पूरे बिहार के प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों इस बात को ध्यान से सुनना। चिराग पासवान कुछ बयान देते हैं यहां बैठकर धीरेन्द्र कुमार जल्दी से जवाब। प्रवक्ता कुछ बयान। समय खत्म हो रहा है धीरेन्द्र कुमार, जल्दी से जवाब। हमारे नेता और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को भी कहता हूं कि ये लाख प्रयास कर लीजिए, अब न बनेगा मुख्यमंत्री, कभी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। शहजाद एक मिनट, धीरेन्द्र बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बस फाइनल। एक सेकंड एक वाक्य अभय जी बोलिए, जरा ज्ञानवर्धन कीजिए कि उद्धव सेना का क्या स्टैंड है बिल पे? पूरा सामान उनका, अभय जी प्लीज, अभय जी प्लीज आप बीच में मत टोकिए। बात है अभय जी, बिहार की बात हो रही है। साहिल जी, साहिल जी रोकिए ताकि मेरी बात आए। आज ये बात साफ हो गई। साहिल जी मेरी बात आए, रोकिए उनको। आज चिराग पासवान, साहिल जी वो लगातार बोल रहे हैं समय समाप्त हो रहा है। समय मेरा समाप्त हो रहा है। बिहार के चुनाव में 6 से 7 महीने का समय अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले इस बार का रमजान इसी तरीके की राजनीति लेकर आया है।